नमस्कार बच्चों, मैं दर्पण क्लासेस बाय विपिन चौधरी आप सबके बीच। जैसा कि मैं आपको ज्योग्राफी करा रहा था, ज्योग्राफी में आज हम आपको कराएंगे चंद्रमा, जिसे हम मून बोलते हैं। चंद्रमा के बारे में कुछ खास बात जो बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो फैक्ट के तौर पर फैक्ट के रूप में विशेष रूप से पूछे जाते हैं, और फैक्ट में वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हमेशा आते रहते हैं। सबसे पहले जर्नलिस्टिज हो या लॉ है, कोई भी चीज है, सबसे पहले वो क्या है, क्यों है, कब से है और कहां से है, इन सब चीजों का अवलोकन किया जाता है। सबसे पहली बात, हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा है क्या, किस तरह से प्रयोग में लिया जाता है। चंदा मामा जो कहते हैं, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंदा मामा को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। आपको पता होगा कि मोस्टली प्रत्येक ग्रह का एक उपग्रह होता है। उपग्रह मतलब एक खगोलीय पिंड है जो इस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, और चक्कर लगाने के बाद सारी स्थिति का अवलोकन करता है। जब हमने आपको सूर्य पढ़ाया तो उसमें एक बड़ी विशेष बात लिखी कि पृथ्वी की जो सूर्य है, सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी से परावर्तित होने के बाद जो प्रकाश जाता है, उसी से चंद्रमा को क्या मिलती है, रोशनी मिलती है, प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो आज हम आपको चंद्रमा की बात करेंगे और चंद्रमा के बारे में बताएंगे। चंद्रमा 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 को लिखते हैं हम मून। इसके बारे में कुछ खास खास चीजों के बारे में। चंद्रमा जो है, चंद्रमा का जो भार है वो 7.35 गुणा 10 की पावर 22 केजी इसका भार है चंद्रमा का। चंद्रमा को पढ़ाने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा, प्रत्येक ग्रह जो होता है, प्रत्येक ग्रह का एक खगोलीय पिंड क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, उपग्रह होता है। क्या होता है, उपग्रह होता है। उपग्रह होता है, ठीक है ना। चंद्रमा पृथ्वी का, जिस पे हम रहते हैं, पृथ्वी तो ग्रह है जिस पे हम रह रहे हैं, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एकमात्र उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह है। दूसरी बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आती है, चंद्रमा को, जो चंदा मामा है, चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। पृथ्वी का क्या कहा जाता है, पुत्र कहा जाता है। पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। दूसरी बात, एक बात और इसमें देखो, चंद्रमा का पृथ्वी पर प्रकाश 1.3 सेकंड में आता है। दूसरी बात, एक फैक्ट निकल आता है, चंद्रमा को प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। सूर्य से प्राप्त होता है। दूसरी बात, चंद्रमा को सबसे बड़ी बात ये बात है, अब इससे करने के लिए खास प्रत्येक ग्रह का एक खगोलीय पिंड उपग्रह होता है, जो इसमें लिख सकते हैं, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, जो ग्रह की परिक्रमा करता है, सबसे पहली बात, पृथ्वी का एकमात्र ग्रह क्या है, चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी पर प्रकाश आने में 1.3 का समय लगता है। चंद्रमा को प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। अगली एक बात और निकल कर आती है कि ज्वार भाटा
पहले ज्वार भाटा से पहले मैं इसको आगे खत्म करने से पहले आपको ज्वार भाटा, ज्वार भाटा पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण आते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण आते हैं, मतलब अट्रैक्शन के कारण, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण आते हैं। ज्वार भाटा क्या है? ज्वार भाटा, ज्वार भाटा समुद्र में धारा के उठान, उतराव को कहते हैं, उतराव को कहते हैं। पहली बात, ज्वार भाटा जो आता है वो इसी की वजह से आता है। ज्वार भाटा का सबसे बड़ा कारण क्या है? चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? पूर्णिमा पर। सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? अमावस्या पर। साल में 15 दिन में अमावस्या होती है, पूरा महीना पूर्णिमा सा होती है। ज्वार, उच्च ज्वार कब आता है? निम्न ज्वार कब आता है? निम्न ज्वार अर्धचंद्राकार चंद्रमा में आता है। उच्च ज्वार कब आता है? जब चंद्रमा पूर्ण होते हैं तो उच्च ज्वार की घटना घटित होती है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां ध्यान से देखकर चलें। ज्वार भाटा चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। ज्वार भाटा समुद्र में धारा के उठान व उतार को कहते हैं। जब धारा ऊपर जाती है और नीचे जाती है उस उतार को हम ज्वार भाटा कहते हैं। समुद्र में कब आते हैं? अमावस्या व पूर्णिमा को विशेष तौर पर इनका समायोजन होता है और सबसे ज्यादा उच्च ज्वार भाटा जो आते हैं वो पूर्णिमा व अमावस्या के दिन आते हैं। अब ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या है इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, देखो मेरे प्यारे बच्चों, सूर्य ग्रहण के कारण ये आपने देखा होगा। अब इसमें साथ के साथ इस चीज को भी आप देख सकते हैं। बहुत शॉर्ट क्लासेस, मैं समझता हूं बच्चों के पास ज्यादा समय नहीं है और मैं ज्यादा समय लेना भी नहीं चाहूंगा और बड़ी वीडियो भी बनाना चाहूंगा। चंद्रमा के बारे में ये है, देखो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में मैं आपको विशेष तौर पर बता दूं। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, ठीक है ना। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी व सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, चंद्र ग्रहण कहलाता है। चंद्र ग्रहण होता है। इसके बारे में समझो, सूर्य स्थिर है, इसे हम सूर्य बोलेंगे। सूर्य सबका बाप है, सबसे बड़ा। ये क्या आगे चंद्रमा, चंद्रमा, और ये क्या आगे पृथ्वी, ये क्या आगे पृथ्वी। जब इसके बीच में ये जो क्रिया है, ये क्रिया हमारी क्या कहलाएगी? चंद्र ग्रहण कहलाएगी। क्या कहलाएगी मेरे प्यारे बच्चों? चंद्र ग्रहण कहलाएगी। और ये कब होती है? पूर्णमासी के दिन आता है। क्या होती है? पूर्णमासी के दिन, जिस दिन महीना पूर्णमासी को होता है, चंद्र ग्रहण होता है। उस दिन उच्च ज्वार भाटा आते हैं, उच्च ज्वार भाटा आते हैं। कैसे होते हैं? उच्च ज्वार भाटा आते हैं। ठीक है। दूसरी बात,
एक तो हुआ ये, इसे बोलते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में जब पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच मध्य वो आ जाता है चंद्रमा, तो उसे चंद्र ग्रहण के नाम से जाना जाता है। और उस दिन उच्च ज्वार भाटा आते हैं और ये पूर्णमासी के दिन आता है। ये फैक्ट से सवाल पूछा जाएगा, कुछ ज्यादा नहीं आता। आईएएस पीसीएस पढ़ने वाले इसी को डेस्क्रिप्टिव में पढ़ लेते हैं और वन लाइनर वाले से फैक्ट के रूप में जान लेते हैं। जुडिशरी वाले वन लाइनर वाले जो फैक्ट के रूप में पूछे जाते हैं इसी से सवाल निकाल लेता है। अलग से सवाल कहीं नहीं बन के आते ब्रह्मांड से सवाल, ठीक है ना, यहीं से सवाल बनकर आते हैं। वीडियो आप एक देखो, एक मास्टर की देखो, 10 मास्टर की देखो, फर्क नहीं पड़ता। किस वीडियो को आप कितने ध्यान से और प्यार से देख रहे हो और कितना नोटिस कर रहे हो दिमाग में, वो मायने रखता है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सारे टीचर्स और वीडियो इसे पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी वीडियो इस पर पड़ी हुई है, मायना नहीं रखता कि आप मेरा ही देखें। जिसका भी आप देखें थोड़ा ध्यान से देखें, जिसका समझ में आए उसे ध्यान से देखें। मेरा समझ में आए मेरा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, लेकिन उससे पहले आप समझ लें, ठीक। अब देखिए आगे, देखिए आगे की बात करते हैं। जैसे हम सूर्य ग्रहण की बात करते हैं, ठीक है नहीं, बहुत कम समय में, ज्यादा समय नहीं है आज लोगों के पास, क्योंकि आजकल मोबाइल पर किसी को फेसबुक को इंस्टाग्राम को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलाता रहता है। स्टूडेंट्स के पास सब चीज के लिए समय है, परंतु पढ़ने के लिए समय नहीं है आज के युग में, क्योंकि बहुत डिजिटल का जमाना है और डिजिटली लोग पढ़ना पसंद करते हैं, डिजिटली देखना पसंद करते हैं। तो व्यक्ति भी डिजिटली बन गया और बना दिया भी गया है। यदि व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति और वस्तु की बात करें तो एक व्यक्ति को वस्तु बना दिया जिसकी एक कीमत बना दी। इनका वीडियो है विपिन सर का, इतने में वीडियो देखिएगा। तो हम जो व्यक्ति थे हमें वस्तु बना दिया, तो लोग अब व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने लगे। ये है डिजिटल इंडिया, ठीक है। खैर देखिए आगे देखें, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण की बात क्या होता है, सूर्य ग्रहण के बारे में देखें। सूर्य ग्रहण के बारे में देखो, पहले ऐसे समझ लो, ये क्या है, सूर्य देवता है। ये क्या है, सूर्य है। अब सूर्य के बीच में पृथ्वी आ गई, क्या आ गई, पृथ्वी आ गई। और चंद्रमा अपना जो ऊपर की ओर, चंद्रमा है। इसे लिखेंगे अपनी भाषा में, जब सूर्य किसके बीच बच्चे, जब सूर्य और चंद्रमा, किसके, सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आती है, पृथ्वी आती है। पृथ्वी आती है, सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, ठीक। यह हमेशा कब होता है, अमावस्या के दिन होता है मेरे प्यारे बच्चों। अमावस्या को होता है। तो इसमें क्या आते हैं, इस दिन भी उच्च ज्वार आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या आते हैं, उच्च ज्वार आते हैं। उच्च ज्वार भाटा, उच्च ज्वार भाटा, उच्च ज्वार लिख लो, उच्च ज्वार आते हैं। ये खास बात थी, अब ज्यादा समय नहीं लेंगे। आज हमारा यही वीडियो जो चंद्रमा आपको पढ़ाया, कुछ हम इसमें सुपर मून वगैरह ले रहे हैं, दूसरे पार्ट में से पढ़ा देंगे। अभी थोड़ी देर में थोड़ा दूसरा वीडियो लेकर आते हैं। इस चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करिए। मैं कभी किसी के व्यूज नहीं देखता और ना ही मुझे इस चीज का लालच है कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लेकिन मेरे वीडियो को पसंद ना तब शेयर करें जब आपकी बातें कुछ समझ में आए कि एक दो फैक्ट से मास्टर जी का कोई सवाल लग सकता है, यहाँ से मेरा कुछ भला हो सकता है, क्या मेरे कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है ना। उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी के लिए मेरी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। 2023 आपके लिए बहुत अच्छा जॉब लेकर आए। बस धन्यवाद।